नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे जरूरी मॉलिक्यूल की, डीएनए की। ये आप समझ लीजिए एक ऐसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हर जिंदा चीज को बनाती है, चलाती है और असल में उसकी पहचान बनती है। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर वो कौन सा कोड है जो हर जिंदा चीज को लिखता है? सोचिए, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक सबके अंदर एक ही भाषा काम कर रही है। आखिर क्या है वो भाषा? और इसका जवाब है डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस छुपे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब जरा इस कमाल के स्ट्रक्चर की खोज की कहानी में चलते हैं। ये कहानी हमें ले जाएगी वॉटसन और क्रिक के फेमस डबल हेलिक्स मॉडल तक। वही मॉडल जिसने दुनिया को बताया कि असल में जिंदगी का शेप कैसा होता है। हाँ, पर यह खोज कोई एक रात में नहीं हुई थी। इसकी बुनियाद तो दशकों पहले रखी जा चुकी थी। देखिए, 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने सेल से न्यूक्लिन नाम का एक सब्सटेंस निकाला। बाद में पता चला कि यह डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर था। फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1944 में। एवरी मैक्लियोड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट ने यह पक्का कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आया। 1950s के दशक में रोज़लिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने डीएनए की एक्सरे तस्वीरें खींची। फ्रैंकलिन की वो फेमस फोटोग्राफ 51 इतनी जरूरी थी कि उसके बिना वॉटसन और क्रिक के लिए 1953 में अपना डबल हेलिक्स मॉडल देना लगभग नामुमकिन था। और इसी जबरदस्त खोज के लिए 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला। तो आखिर उन्होंने क्या खोज निकाला? एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही खूबसूरत बनावट, एक डबल हेलिक्स। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घुमावदार सीढ़ी हो। और सच कहूं तो डीएनए के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए इससे बढ़िया एनालॉजी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब जब हमें इसका ओवरऑल शेप पता चल गया है, तो चलिए जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स क्या हैं। मतलब ये सीढ़ी आखिर बनी किस चीज से है। तो ये जो डीएनए की सीढ़ी है ना, इसका हर साइड, हर किनारा एक लंबी चेन से बना है। इस चेन को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए में ऐसी एक नहीं बल्कि दो चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ एक डबल हेलिक्स में लिपटी रहती हैं। अब सवाल ये है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बनी है? ये बनती है छोटी छोटी यूनिट्स से जो बार बार रिपीट होती हैं। इन यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। पहला, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा एक फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा एक नाइट्रोजनस बेस। बस यही तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जो इस पूरी चेन का बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, अब वापस उस घुमावदार सीढ़ी वाली इमेज पर चलिए। उसके जो साइड्स हैं वो असल में शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स के ऑल्टरनेट तरीके से जुड़ने से बनते हैं। और ये मिलकर एक बहुत ही मजबूत और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब थोड़ा टेक्निकली देखें तो फॉस्फेट ग्रुप एक शुगर के 5 प्राइम कार्बन को अगले शुगर के 3 प्राइम कार्बन से जोड़ता है। ये जो कनेक्शन है ये एक बहुत मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड से होता है जिसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और यही बॉन्ड डीएनए को उसकी जबरदस्त स्ट्रेंथ देता है। चलो, बैकबोन की बात तो हो गई। अब आते हैं सीढ़ी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी उसके डंडों पर। असल में सारा का सारा मैजिक यही होता है। ये हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस जिनके पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। पर सवाल तो ये है कि सिर्फ 4 लेटर्स, आखिर सिर्फ 4 लेटर्स हर चीज का कोड कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो 4 बेस हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली हैं प्यूरिन्स जिसमें आते हैं एडेनिन ए और ग्वानिन जी। और दूसरी हैं पिरिमिडीन्स जिसमें हैं साइटोसिन सी और थायमीन टी। बस यही 4 लेटर्स ए, जी, सी और टी जिंदगी की पूरी अल्फाबेट हैं। पता है, डबल हेलिक्स की डिस्कवरी से भी पहले एक साइंटिस्ट थे, एरविन चारगफ। उन्होंने एक कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने पाया कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन का अमाउंट हमेशा थायमीन के बराबर होता है और ग्वानिन का अमाउंट हमेशा साइटोसिन के बराबर। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा क्लू था जिसने वॉटसन और क्रिक की पजल सॉल्व करने में बड़ी मदद की।
और चारगाफ का यही रूल हमें ले आता है बेस पेयरिंग के गोल्डन रूल पर। और ये रूल बहुत ही सिंपल है। एडेनिन यानी ए हमेशा थाइमीन यानी टी के साथ पेयर बनाता है और ग्वाइनिन जी हमेशा साइटोसिन के साथ। बस यही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए स्ट्रक्चर का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो सवाल है कि ये पेयर्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? जवाब है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। देखिए, एडेनिन और थाइमिन के बीच बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यही बॉन्ड्स हमारी सीढ़ी के डंडे बनाते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात भी है, क्योंकि जीसी पेयर में 3 बॉन्ड्स हैं, ये एटी पेयर से ज्यादा मजबूत होता है जिसमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं। और यही चीज डीएनए के ओवरऑल स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्टेबल बनाती है। ओके, तो अब थोड़ी बात करते हैं कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की। खासतौर पर अगर नीट या एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो डबल हेलिक्स के ये डायमेंशंस जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नंबर्स डीएनए की पूरी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज, डीएनए डबल हेलिक्स का डायामीटर यानी उसकी चौड़ाई, ये हमेशा यूनिफॉर्म रहती है और वो है 20 एंगस्ट्रॉम। इस नंबर को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हेलिक्स के एक पूरे टर्न की। अगर हम एक पूरा घुमाव देखें तो उसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम और इस एक टर्न के अंदर ठीक 10 बेस पेयर्स फिट होते हैं। तो अगर एक पूरे टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और उसमें 10 बेस पेयर्स हैं, तो सिंपल मैथ है। इसका मतलब हुआ कि 2 बेस पेयर्स के बीच का जो फासला है, या कह लीजिए हर एक स्टेप की जो ऊंचाई है, वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। चलो, स्ट्रक्चर देख लिया, मेजरमेंट्स भी देख लिए, लेकिन सवाल यह है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? अब डीएनए के फॉर्म को उसके फंक्शन से जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर जिंदगी को मुमकिन कैसे बनाता है। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, ये 3 कमाल के काम करता है। पहला है इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ए, टी, सी और जी का जो सीक्वेंस है वो असल में जेनेटिक डेटा का एक विशाल भंडार है। दूसरा, एक्यूरेट रेप्लिकेशन, मतलब एकदम सही कॉपी बनाना, क्योंकि ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से, तो हर स्ट्रैंड दूसरे के लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट का काम करता है। इसी वजह से सेल डिवीजन के वक्त इसकी एकदम सटीक कॉपीज बन पाती हैं। और तीसरा, स्टेबिलिटी। इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और मजबूत बॉन्ड्स जेनेटिक कोड को किसी भी तरह के डैमेज से बचाकर रखते हैं। सोचकर भी हैरानी होती है ना? सिर्फ 4 लेटर्स का एक सिंपल सा कोड, और वो एक बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखता है। ये नेचर की एफिशिएंसी और खूबसूरती का एक जबरदस्त सबूत है। तो ये जो खूबसूरत स्ट्रक्चर है, इसमें जिंदगी का अतीत भी है और भविष्य भी। जैसे जैसे हम इस कोड को और बेहतर तरीके से पढ़ना सीख रहे हैं, हम सिर्फ जिंदगी के राज ही नहीं खोल रहे, बल्कि हमें बीमारियों को ठीक करने और अपनी दुनिया को बदलने की ताकत भी मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस किताब में अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा?